करो दुर्योधन कि कृष्ण कहीं जाए और इतनी दूर चला जाए कि वहां से तुरंत आ न सके, तब उस दिन आप युधिष्ठिर को ये क्रिया, क्या बोलते हैं इसको, क्रीड़ा, क्रीड़ा क्या बोलते हैं, हाँ, द्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाओ। तब युधिष्ठिर को मैसेज आया कि भाई बुला रहे हैं अपने महल में, जुआ खेलेंगे। अच्छी बात है, घर घर के लोग ही तो खेलेंगे, घर घर के लोग ही खेलेंगे। सबसे बड़ा पहला प्रोटेक्शन क्या है, घर घर के लोग खेलेंगे। कौन खेलेगा जुआ? धर्मराज। आज बड़े धर्मराज खेलेंगे, तो वो भी हारे गए ना। और क्या हारे? वो कहानी सुनो ना, कहानी भी, अगर कहानी भी है तो भी ग्रेट है, और असलियत है तो ग्रेट है ही। वो उसने ऐसा एटमॉस्फेयर कर दिया कि भाई तुम सारे, तुम्हारे जो दागिने हैं सारे लगा दो, बस अभी तुमको आ जाएगा। और क्या, सारे दागिने लगा दिए जो पहले थे, पांचों भाइयों ने सबके गले में से उतार के उधर रख दिया, ये दाव पे लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, वापस महल में जाएंगे और खरीद लेंगे यार, बहुत अपने पास तो रोज सुनार आते हैं और आते, इतना धन जब संचार करके रखा है, क्या काम आएगा। लगा दिया दाव पे, चला गया, कहना भी चला गया। अरे कोई एक दो दो पांच गांव जो थे जहां पर उनका डिस्ट्रिक्ट था, कि वो भी लगा दो, ऐसा करो तो चलो ना, उसमें क्या है, इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा। वो भी चले गए। ऐसे एक 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 करके सब वस्तुएं चली, कोई चीज बची ही नहीं, कोई भी चीज नहीं बची। कबीर जी ने भी लिखा है कि झड़ झाड़ के जाएगा जो जाएगा, जुआ खेलने वाला झाड़ के जाएगा। युधिष्ठिर ने क्या किया, अंत में उसने क्या बताया, भाई अब तुम्हारे पास देखो कुछ नहीं बचा है, तुम्हारा राज भी गया, अब एक चीज तुम्हारे पास है जिसके बदले में तुमको सब वापस मिल जाएगा। और ईच एंड एवरीथिंग दैट यू लॉस्ट, जो तुम कुछ हारे हो सब तुमको वापस मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है, सिंपल एक दाव लगाओ। तो क्या लगाएं कि द्रौपदी को लगाओ, द्रौपदी को लगा दे तो सब तेरा वापस आ जाएगा। बुद्धि कौन मारता है? बुद्धि को कौन मारता है? पता नहीं चलता। कौन मारता है? पता नहीं चलता। अच्छे अच्छे को पता नहीं चलता कि मेरी बुद्धि मर गई। बात समझ में आ गई? द्रौपदी को भाई एक चीज तो बची अपने पास में, द्रौपदी को लगा। और द्रौपदी को अगर हार गए तो भाई एक शर्त है, फिर 12 बरस के लिए तुमको वन में जाना पड़ेगा, 14 बरस के लिए। सारी शर्तें बता दी, लगा दिया दाव। जैसा वो अमेरिका वाला हार गया, ऐसा युधिष्ठिर भी हार गया। ऐसे ही बिना परमात्मा का नाम लिए संसार में हम सब कुछ हार के जाने वाले हैं। एक में मन लगाओ, एक में चित्त लगाओ, गुणों का गान करो, गुणों को ग्रहण करो, आचार्यों से, सज्जन पुरुषों से, गुरुओं से, विद्वानों से, कथाओं से, पुस्तक से, शास्त्र से, ये सब ग्रहण करो। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो, अच्छे ट्रैक पे चलो। ट्रैक तुम्हारा अच्छा रहेगा, तुम अच्छी जगह पहुंच जाओगे। और बाकी संयोग से चलती है सृष्टि, सृष्टि संयोग से चलती है। गाड़ी लेके निकले, कहां भटक गए, भटकते 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 कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए? क्या संयोग अच्छा था, एक बढ़िया सरोवर के किनारे पहुंच गए, बढ़िया बाग लगे हुए हैं, बढ़िया फल लगे हुए हैं, सामने अच्छा सुंदर महल है। एक संयोग ऐसा होता है कि जहां गए वो कुछ भी नहीं, गंदगी, कीचड़, दुर्गंध आ रही है, पानी भी गंदा है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। ऐसा भी संयोग हो जाता है। और एक मधुर संयोग हो जाता है, कहीं जाके अटक गए, पता चला पास में ही सत्संग हो रहा है, वहां जाके बैठ गए, आनंद ही आनंद हो गया। भक्ति प्रकाश में कथा दी है महाराज जी ने, एक आदमी देश के साथ द्रोह करने जा रहा था। अपने देश का नक्शा दूसरे देश के सिपाहियों को देने वाला था। घर से निकला था नक्शे लेके और जा रहा था, तो रास्ते में रात हो गई।
शाम हो गई तो वहां सत्संग भजन हो रहा था, कोई महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन सुनने बैठ गया, क्योंकि और क्या करता, वहां तो गांव में कुछ था ही नहीं। बैठ गया, बैठा तो सुना। तो महात्मा जी ने बोला, भाई अपने देश के साथ जो द्रोह करता है वो नरक में जाता है। बस इतना ही संवाद, इतनी ही बात उसको सुनाई पड़ी। जो देखो, आपको भी वही बात समझ में आएगी मेरी बोली हुई, जिसमें आपका चैप्टर चालू है। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा। जो चैप्टर आपका खुला हुआ है उस उतनी ही बात आपको समझ में आती है। तो उसका तो चैप्टर खुला हुआ था, उसको तो जाना था देशद्रोह करने के लिए, वो नक्शे बेचने के लिए जा रहा था। अब उसको ख्याल आ गया, एक बात तो कान में पड़ गई कि भाई ये गलत बात है। तो उधर ही उसके पांव रुक गए, उधर ही थम गए। बुराई से बच गया, बुराई से बच गया तो फांसी से बच गया। देशद्रोही करता, देशद्रोह करता, कभी न कभी पकड़ा ही जाता। देशद्रोही को फांसी होती, और एक फांसी मिलती है शहीदों को। एक्शन सेम है, फांसी। एक फांसी मिलती है मंसूर को, एक फांसी मिलती है देशद्रोही को, एक फांसी मिलती है देश प्रेमी को। कैसा विलक्षण संसार बनाया है। इसको भी फांसी, जो कह रहा है कि ब्रह्म ही मैं हूं और ये सारा जगत ही ब्रह्म है, उसको भी फांसी दे दी मंसूर, फांसी दे दी। पहले हाथ काट दिए, पहले फांसी भी डायरेक्ट फांसी नहीं दी उसको, हाथ बोला, उसको बोला भाई देख, तू केवल इतना बोल दे कि भाई मैं इस बात से पीछे हटता हूं, जो अपना धर्म जो चल रहा है उसी को चलने दो, बाकी ये बोलना कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, सारा जगत ही है, पूरा एक है, ये गलत बात है। तो तुम एक काम करो, बस इतना बोल दो कि ठीक है ये नहीं है, तुमको छोड़ देंगे। तो उसको बोला भी इसके पहले हाथ काटो उसको। तो हाथ काटने जा रहे हैं, देख ले भाई अब क्या बोलता है कि मैं यही बोलता हूं अनर्हक, पूरा जगत एक ही है, ब्रह्म है, सब कुछ वही है, वही चला रहा है, वही चलाने वाला है। काट दो हाथ, हाथ काट दिए। सोचो यार, किसी के हाथ खड़े खड़े कट जाएं, कितना जिगर होगा उस आदमी में। फिर उसको सजा, फांसी उसको लगाई गई। शहीद भगत सिंह को भी फांसी लगी, मंसूर को फांसी लगी, और देशद्रोही कितने हैं उनको फांसी लगती है, लगाई जाती है उनको भी फांसी। तो विलक्षण है ये जगत। इसमें आप गुरु का हाथ पकड़े रहना, ये विलक्षण जगत है। और गुरु का हाथ पकड़े रहना मतलब ये है कि जो गुरु ने बोला उसको मानते रहना, मानते रहना। शिक्षाएं तो बहुत हैं, सब आपने सुनी है, आप पढ़ते भी रहते होंगे और टीवी में भी सुनते रहते होंगे। अतिशय मनोरंजन बहुत ज्यादा भी एक प्रकार से नुकसानदायक है। टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कथा के माध्यम से भी अगर बहुत मनोरंजन टीवी में अगर हो रहा है तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। कथा में 75% ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, 25% उसमें मनोरंजन होना चाहिए। हो क्या रहा है आप देखो, मेरे को कोई एतराज नहीं है, आप स्वयं देखो, 90% इंटरटेनमेंट है और 10% जो है वो हल्की फुल्की बातें हैं। कोई ऐसा टेक्निक बताने वाला नहीं है कि भैया एक में मन को लगाओ, गुणों को ग्रहण करो। कौन से गुण ग्रहण करने बैठ जाते हैं हम? नाच और गाना। ये भी एक दोष है। फिर ध्यान भी तो करने बैठो, नृत्य भी करो। शंकर भगवान भी नृत्य करते हैं, लेकिन जितना नृत्य करते हैं कितनी बार के बाद नृत्य करते हैं, उससे पहले कितने युगों युगों तक ध्यान लगाते हैं, ध्यान में रत रहते, राम का सतत जप करते हैं।
इसलिए आप अपने परसेंटेज को ठीक करो। गुरु का गुणगान आपको लगता है कि आप 100% कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने राम से लौ लगाओ, राम को याद रखो। कैसे याद रहेगा वो राम? वो राम याद रहेगा अजपा। जब अजपा में राम आ जाएगा तुम्हारे, तो वो कहा जाएगा कि अब तुम उसमें रम गए हो। कैसे रम गए? जैसे माता बाजार में जाती है चीजें खरीदने, तो चीजें खरीदती है बाजार में लकड़ी भी खरीदती है, सब्जी भी खरीदती है, कपड़े भी खरीदती है, सब वस्तुएं खरीदती है। बीच में लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है?